नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां खलारी में सीसीएल का बंद पड़ा कोयला खदान। करकट्टा में भीषण आग लग गई है। आग तेजी से फैल रही है। आग के कारण आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। खदान पिछले कई वर्षों से बंद है। 30 साल पहले यहां भूमिगत कोयला खदान था और 5 साल पहले आउटसोर्सिंग के माध्यम से खुला कोयला खदान खोला गया और फिर उसे बंद कर दिया गया। इस जगह से बड़े पैमाने पर अवैध खनन भी किया जाता है, जिसकी सूचना मिलने के बाद 1 सप्ताह पहले यहां डोजरिंग कर अवैध खदान के मुहाने को बंद कर दिया गया था। डोजरिंग के समय आग लगे कोयले से अवैध खनन के मुहाने को बंद करने के कारण आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। जिला परिषद बने हैं तब से हम अनेकों बार माने जीएम साहब को, पूरा पदाधिकारी को अनेकों बार बताएं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं ध्यान देते हैं। और ये लोग चाहते हैं कि माने आग पूरा लग जाए ताकि वहाँ के लोग छोड़ के भाग जाए, और ये लोग जमीन का ना मुआवजा दें और ना नौकरी दें। और धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। धनबाद में अमन सिंह के गुर्गों का आतंक लगातार जारी है। अमन सिंह के गुर्गों ने 50 लाख की रंगदारी की मांग की है। कतरास में मोबाइल व्यवसायी जय राजगढ़िया से ये रंगदारी मांगे गई और इतना ही नहीं, व्हाट्सएप कॉल कर ये रंगदारी की रकम मांगी गई। एसएसपी से व्यवसायियों ने इस पूरे मसले की शिकायत की है। जनवरी से मेरे पास मोबाइल में एक मैसेज आ रहा था, छोटू सिंह के नाम से है, और बोल रहा है बार बार कि हम अमन सिंह गैंग से बोल रहे हैं, 50 लाख रुपया अमन भैया को पहुंचा दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। और बार बार वो अपना वॉइस कॉल, व्हाट्सएप कॉल से हमको कॉल कर रहा है और इसी तरह के जान से मारने की धमकी, परिवार को मारने की धमकी दे रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हम लोग। एसपी साहब को हम 2-3 बार इसके लिए हम अपडेट भी करवाए थे और एसपी साहब बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, उसका कोई आदमी यहाँ डिटेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन हम उनको नंबर भी प्रोवाइड करवा दिए जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है। कुछ नहीं, सिंपल सा चीज़ है, कोई गैंग वैंग कहीं है नहीं। एक बंदा देश के किसी कोने में बैठ के किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि वो गैंग फिर से जिंदा हो गया। सारे बंदे 90% से ज़्यादा लोग जेल में हैं, जो बचे हुए हैं चूहों की तरह भाग रहे हैं। हम लोग उसके पीछे हैं। जिस दिन पकड़ा जाएगा उसकी जब जगह है कानून में, वो जगह उसको। तो धनबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां व्हाट्सएप कॉल कर व्यवसायियों से रंगदारी की रकम मांगी जा रही है। एसएसपी से व्यवसायियों ने इस पूरे मसले की शिकायत की तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि आने वाले वक्त में हम सभी जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान लगातार जारी है और आज एक बार फिर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी आ रही है कि 5 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने की सूचना है। बालक गंजू उसका नाम बताया जा रहा है, जो एक इनामी नक्सली था। बुलबुल जंगल में नक्सलियों से लगातार मुठभेड़ जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने की सूचना इस वक्त सामने है। और इस वक्त लोहरदगा से हमारे संवाददाता आकाश साहू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि इनकी तलाश लगातार जारी थी, इनामी नक्सली थे। वाकई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लगातार 3-4 बार मुठभेड़ चालू थी और जिसमें आज 7वें दिन बहुत बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और जिसमें 5 लाख के इनामी नक्सली के मारे जाने की सूचना हो रही है। और इस नक्सली का नाम बालक अंशु बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन 100 बरामद कर लिया गया है और 100 के साथ में नक्सली का हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया। जी आकाश, बालक गंजू उनका नाम बताया जा रहा है, लेकिन पिछले कितने वक्त से इनकी तलाश की जा रही थी?
जी, ये नक्सली इनामी नक्सली है। चूंकि इनामी नक्सली है तो पुलिस को लगातार इनामी नक्सलियों की तलाश रहती है और जंगल में लगभग पिछले एक हफ्ता से पुलिस घेराबंदी कर पूरी तरह से पुरजोर तरीके से नक्सल के विरोधी अभियान चला रही थी, जिनमें आज इन्हें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इनामी नक्सली 5 लाख का बालक गंजू बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि नक्सली मारा जा चुका है, इसके साथ हथियार और नक्सली के 100 भी बरामद हो चुके हैं। आकाश, क्या इनके साथ कई अन्य नक्सली भी वहां पर मौजूद थे? क्योंकि ये मुठभेड़ चल रही थी, किसी अन्य की भी मौत की खबर है? जी, अभी तक किसी अन्य की मौत की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि ये रविंदर गंजू दस्ता का ये नक्सली था और रविंदर गंजू का ये करीबी भी माना जाता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो लोहरदगा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बुलबुल जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा था और आज एक बार फिर से पुलिस के हाथों एक बड़ी सफलता हुई है, जहां 5 लाख के इनामी नक्सली की मारे जाने की सूचना है। वहीं झारखंड में प्रस्तावित नई शराब नीति का अब जेएमएम में ही विरोध शुरू हो गया है और जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार का विरोध किया। साथ ही नई शराब नीति के विरोध को लेकर अब उन नेताओं को भी लामबंद करना शुरू कर दिया है जो दबी जुबान में इसका विरोध करते रहे हैं। जेएमएम के भीतर शराब नीति पर मचा बवाल। हेमंत सरकार की प्रस्तावित शराब नीति के खिलाफ लामबंदी। शिबू सोरेन के शिष्य लोबिन हेम्ब्रिम का हेमंत के खिलाफ हल्ला बोल। हेमंत सरकार पर लोबिन ने लगाए कई आरोप। शिबू सोरेन के सपने को कुचल रहे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन को नहीं मानते राजनीतिक गुरु। हेमंत सोरेन सरकार को बताया थेथर। शिबू सोरेन के बेटे का शराब बेचना है शर्मनाक। पहले लोबिन ने विधानसभा में उठाया था मुद्दा, अब खुले मंच से हेमंत के खिलाफ जंग का ऐलान। गुरुजी का पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर शराब बेचे तो गुरुजी के विरुद्ध है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है और ये बहुत शर्मनाक है। ये हैं जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रिम। खुद को शिबू सोरेन का शिष्य बताने वाले लोबिन हेम्ब्रिम अब खुलकर हेमंत सरकार की नई प्रस्तावित शराब नीति के खिलाफ उतर आए हैं। 4 बार विधायक रहे लोबिन ने न सिर्फ हेमंत सोरेन के लिए शराब बेचना शर्मनाक बताया, बल्कि उन पर शिबू सोरेन के सपनों को कुचलने का गंभीर आरोप भी लगा दिया। शिबू सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु है, इसको हम मानेंगे। जब तक है जिंदगी में एक एक बूंद का कतरा रहेगा, मैं शिबू सोरेन को गुरु मानता हूं। हेमंत सोरेन मेरा राजनीतिक गुरु नहीं हो सकता है। भले वो सदन का नेता हो सकता है, उसको हम मानते हैं सदन का नेता, लेकिन शिबू सोरेन के मान और सम्मान पर आज शिबू सोरेन झारखंडियों का एक मान और सम्मान का प्रतीक है। इतना ही नहीं, लोबिन हेमंत के खिलाफ इतने गुस्से में है कि उन्होंने हेमंत सोरेन को अपना नेता ही मानने से इनकार कर दिया। लोबिन हेम्ब्रिम ने झारखंड में शराबबंदी तक की वकालत की है और इसके लिए उन नेताओं को लामबंद करना शुरू कर दिया है जो हेमंत के इस नई प्रस्तावित शराब नीति के खिलाफ है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि झारखंड में भी शराबबंदी हो? शराबबंदी हो। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्रस्तावित नई शराब नीति में शराब की होम डिलीवरी होगी। प्रस्तावित शराब नीति के अनुसार अधिक से अधिक अहाता खोलने का प्रावधान होगा, यानी कि सरकारी तंत्र, पुलिस और प्रशासन की मदद से खुलेआम शराब प्रेमियों को बिठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है।
इसके लिए सीएसएमएल के साथ सरकार का एमओयू भी हुआ है। वहीं सीएसएमएल ने इसके लिए 2300 करोड़ रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य भी रखा है। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार शराब बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहती है, लेकिन लोबीन ने छत्तीसगढ़ मॉडल पर शराब बेचने के हेमंत सरकार की नई नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई हेमंत सोरेन सरकार शिबू सोरेन के सपनों को भूल गई है? क्योंकि शिबू सोरेन ने जल जंगल जमीन के साथ ही इस प्रदेश की धरोहर भोले भाले आदिवासियों को शराब और नशे से दूर रखने का सपना देखा था। और शायद यही वजह है कि लोबीन हेमंत पर शिबू सोरेन के सपनों को कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या हेमंत सोरेन आदिवासियों को शराब में डुबो देना चाहते हैं? क्या प्राकृतिक संपदा से भरपूर झारखंड में राजस्व बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका बचा है? न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। और झारखंड सरकार की नई प्रस्तावित शराब नीति पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की खुद ही सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के बाद अब बीजेपी ने भी लोबिन के सुर में सुर मिलाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया और शिबू सोरेन की शराब के खिलाफ होने के बावजूद हेमंत सोरेन की सरकार को इसे बढ़ावा देने पर गंभीर सवाल उठाए। साथ ही शराब नीति का इंटर स्टेट कनेक्शन पर भी सरकार को घेरा। झारखंड से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल छत्तीसगढ़ गया था, पर वो कोई विकास योजना को देखने नहीं गया था या किसी रोल मॉडल को स्टडी करने नहीं गया था। वो सिर्फ यह देखने गया था कि शराब की बिक्री छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सके। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली वो सरकार कर रही है जिसके सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शराबबंदी का हमेशा पक्ष लिया है और शराब के खिलाफ जमकर आंदोलन किया था। तो आज यह सरकार हमारी सरकार के द्वारा लिए गए नीति को रिवर्स कर रही है। हमारी सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई थी जिससे सरकारी नियंत्रण में शराब बिके और इसकी कम बिक्री हो, लेकिन ये सरकार तो प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रही है और इसके पीछे किस माफिया तंत्र कार्य कर रहा है। इधर लोबिन हेम्ब्रम की अपनी ही सरकार की प्रस्तावित शराब नीति पर हमलावर होने के बाद राज्य के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो सरकार के बचाव में सामने आए हैं। जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में शराब की बिक्री काफी पहले से हो रही है और शिबू सोरेन ने हड़िया और दारू बेचने के लिए मना किया है, न कि शराब बेचने के लिए। मैंने शराब आज से नहीं बिक रहा है। गुरुजी हड़िया दारू का विरोध थे। ये विदेशी शराब देसी शराब जो दुकान में बिक रहा है कब से नहीं है ये बता दीजिए। मतलब गुरुजी ने कभी इंग्लिश शराब का विरोध नहीं किया। अब हम गुरुजी को लपेट रहे हैं, वो हम लोग का माननीय जिसम गुरुजी हैं, इनसे उनको क्या अच्छी है। रामगढ़ रांची NH 33 पर चट्टूपालू घाटी में डीजल लदा टैंकर पलट गया, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग गया। टैंकर पलटने से डीजल का रिसाव हो रहा है। हालांकि दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अंगुल टाटा भूषण से माल आ रहा है, एक कोडरमा में जाएगा। ट्रैक्टर बचाने के चक्कर में जो है गाड़ी जो है पलटी खा गई। लगातार रिसाव हो रहा है तेल का, तो ये आग लग सकता है क्या? हाँ, इसमें आग लग सकता है। ये पेट्रोल से तेज है। पेट्रोल से तेज है? पेट्रोल से भी तेज है। वहीं जमशेदपुर की उलीजी थाना के खड़िया बस्ती में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए MGM अस्पताल लाया गया, जहां 4 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना में पिंटू गौड़, अभिषेक गौड़, निर्मल गौड़, गिड्डू गौड़, टूना गौड़ और बबलू प्रधान घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार किंकर गौड़ पिंटू गौड़ की जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जबकि कोर्ट से पिंटू गौड़ को डिग्री हो चुकी है। फिर भी किंकर गौड़ जबरन उसकी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से बुधवार को काम शुरू कराया। जैसे ही वो लोग विरोध करने पहुंचे, किंकर गौड़ के पुत्र ने अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ उन पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। हम लोग का साथ उनका लड़का था और 3 गो लड़का था उनका।
का नाम शिवा गौड़ है और इनकर गौड़ है और दो का नाम मालूम नहीं। दो को मारा है, 3-4 आदमी मारे हैं। लेकिन बहुत पूर्वज हो गया, मोटा मोटी सर 50 साल 50 साल पहले का घायल हुआ। हम है, भाई सब हुए हैं। नाम पिंटू प्रधान हुआ है, टूना माकुड़ हुआ, श्याम सुंदर हुआ, बबलू प्रधान हुआ। और अगली खबर कोडरमा से है, जहां बाईपास स्थित राजेंद्र चौक में जमीन की मापी करने पहुंची सीओ का विरोध हुआ है। विरोध के बाद अंचलाधिकारी वापस लौट गए। सीओ और एक पक्ष के लोग रैयती खतियानी जमीन की मापी के लिए पहुंचे थे, जहां दूसरे पक्ष ने मापी संबंधित आदेश दिखाने की बात कही, लेकिन सीओ ने आदेश का कोई पत्र नहीं दिखाते हुए कहा कि कोडरमा उपायुक्त के आदेश पर जमीन की मापी की जा रही है, जिसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। जमीन पर दावा कर रहे दोनों पक्षों में जमकर तू-तू मैं हुई। विवाद को बढ़ता देख कोडरमा पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोनों पक्षों ने जमीन पर अपनी दावेदारी पेश करते हुए एक दूसरे पर भूमाफिया से मिले भगत का आरोप लगाया। वहीं कोडरमा उपायुक्त का कहना है कि उपायुक्त न्यायालय में इस पर फैसला हुआ है। अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो वो अपील करने के लिए स्वतंत्र है। उसको सेल करने के लिए जाते थे तो उन लोग एलिगेशन लगाते थे, तो उस बात को लेके हम उपायुक्त न्यायालय में गए, जो वाद संख्या 16/20 चल रहा था, जिसका जजमेंट 25/1/2022 को प्राप्त हुआ। पूरा मामला है सर कि पहले भी हमारा जजमेंट जो 4323 प्लॉट नंबर में है, 4373 जो प्लॉट नंबर है उसमें कोर्ट का जजमेंट हो चुका है सर। 4372 में विपक्षी पार्टी बेच चुका है सर, और कोर्ट में रिसेंट टाइटल सूट चल रहा है सर। फिर भी विभिन्न न्यायालयों का आदेश को दरकिनार करते हुए डीसी साहब के ऑफिस से एक नया आदेश आया, जिसका प्रति 25 तारीख को शायद जजमेंट हुआ है, 25 जनवरी को। डीसी कोर्ट का आदेश है, कोर्ट में उसमें बेसिकली जो ऑर्डर हुआ है उसका कंप्लायंस के लिए वो लोग को खुद ही करना था। हम लोगों ने कोई डेपुटेशन नहीं करी थी, पर चूंकि जब भीड़ बढ़ने लगी तो हम लोगों को पता चला, तो हम लोगों ने उसको विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से लोगों को कहा था कि देखते रहना। बाकी उसमें मेजर जो है वो कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनवाई करके उसमें डिसीजन हुआ है। अगर किसी को आपत्ति है तो उसमें अपील में जा सकते। और राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन से सीआरपीएफ के डीजी नितिन अग्रवाल और साथ ही साथ आईजी राजीव सिंह ने मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने राज्य में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बारे में बताया। सीएम ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान को और ज्यादा तेज करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। और रांची में आज आदिवासियों ने भारी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच पत्थलगड़ी की बरसी पर पत्थलगड़ी रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में सरना धर्मावलंबी महिला पुरुषों ने भाग लिया। पत्थलगड़ी रैली रांची बजरा के आदिवासी मैदान से शुरू होकर नेमहा नगर चुनुवा टोंगरी सरना स्थल तक पहुंची और चुनुवा टोंगरी सरना स्थल पर पूरे पारंपरिक तरीके से वाहन की पूजा अर्चना की गई। आदिवासी नेताओं ने सरकार को आदिवासी भूमि की लूट पर लगाम लगाने की चेतावनी भी दी। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज़ 18 पे। पुलिस स्थानीय लोगों से जमीन मालिकों के संबंध में जानकारी